तो आज ये क्वेश्चन हमें करना था। दो पासों के जोड़ो जिसमें लाल रंग का दूसरा नीला रंग का है, उनको एक बार फेंकने पर परीक्षण का प्रतिदर समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक समष्टि के अवयव की संख्या भी ज्ञात करिए। अभी इनके आने की समष्टि जो होगी वो कितनी होगी? 36 होगी बेटा। आइए देखते हैं कैसे होगी। ठीक है, जैसे इसका प्रतिदर समष्टि होगा, एक के साथ एक आ जा सकता है, एक के साथ दो आ सकता है, एक के साथ तीन, एक के साथ चार, एक के साथ पाँच और एक के साथ 6। ठीक है, उसी तरीके से दो के साथ एक, यहाँ पे दो के साथ एक, दो के साथ दो, दो के साथ तीन, दो के साथ चार, दो के साथ पाँच और दो के साथ 6। इसी तरीके से तीन के साथ एक, तीन के साथ दो, तीन के साथ तीन, तीन के साथ चार, तीन के साथ पाँच, ठीक, और तीन के साथ 6। ठीक है, और चार के साथ एक, चार के साथ दो, चार के साथ तीन, चार के साथ चार, चार के साथ पाँच, चार के साथ 6। इसी तरीके से पाँच के साथ एक आ सकता है, पाँच के साथ दो, पाँच के साथ तीन, पाँच के साथ चार, पाँच के साथ पाँच, पाँच के साथ 6, छः के साथ एक, छः के साथ दो, छः के साथ तीन, छः के साथ चार, छः के साथ पाँच, छः के साथ 6। इस तरीके आने की इनकी संभावना है। तो इनको अगर गिनते हैं तो ये हमारे 36 प्रकार के होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 29 32 33 34 35 और 36। तो 6 गुणे 6 बराबर कितने के? 36 के। ठीक है, या 6 का घात 2 बराबर कितने के? 36 के। ठीक, अब इसको मान सकते हैं कैसे? मान लीजिए नीले रंग के पासे में एक और लाल रंग में कितने हैं? 2 प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार परिणाम हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम निरूपित कर सकते हैं। यदि नीले पासे में 3 और लाल पासे में 5 प्रकट होता है तो इस प्रकार हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 और 5 का। ठीक है, व्यापक रूप से प्रत्येक परिणाम के इस तरीके से ये सारी संख्याएं होती हैं और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यही। ठीक, यहाँ पे देखिए तीनों सिक्कों में 1 2 और 5 के एक बार उछाला जाता है तो प्रतिदर समष्टि ज्ञात करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 सिक्के हैं हमारे पास, हेड 3 सिक्के हैं हमारे पास, उसमें हेड टेल। ठीक है, और फिर क्या? हेड टेल ऐसे ही। ठीक है, टेल में भी हेड और टेल आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हेड टेल में, फिर उसके बाद हेड टेल। ठीक है, इसमें भी हेड टेल, इसमें भी हेड टेल। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, हमारे पहले सिक्के आने की प्रायिकता हेड टेल 1 हो गई। ठीक है, दूसरे आने की प्रायिकता क्या हो गई? हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, 4 हो गई। और इस प्रकार से इसमें अब हमें इनको पूरे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब इसकी आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड हेड हेड, हेड हेड हेड। ठीक है, और दूसरी प्रायिकता आ सकती है कितनी? हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। ठीक है, और उसके बाद क्या आ सकता है हमारा? हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। ठीक, उसके बाद टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। उसके बाद टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। उसके बाद टेल हेड टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये सारे हमारे यहाँ पे हो गए। कितने आएंगे? 2 की पावर 3 बराबर कितने के? 2 की पावर 3 बराबर कितने के? 8 के। अगर दो सिक्के हों तो 2 की घात 2 मतलब कितना? 4। अगर एक सिक्का हो तो 2 की घात बराबर कितने के? 2 के। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यस बराबर कितना होगा? हेड हेड हेड
हेड हेड हेड हेड हेड टेल, ठीक है, और हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल, ठीक है, सब में कॉमन लगा लेना है। तीसरे में टेल हेड हेड, ठीक है, चौथे में टेल हेड टेल, ठीक है, पाँचवें में टेल हेड हेड, छठवें में टेल टेल टेल, आठवें में सॉरी, ठीक है। इस तरीके से कॉमे के साथ तो ये हमारे आ जाएंगे, ठीक। तो इसका प्रतिदर समष्टि यही है। एक ऐसे परीक्षण पर विचार कीजिए जिसमें एक सिक्के को बार बार तब तक उछालते रहते हैं जब तक उस पर चित्र प्रकट ना हो जाए। तो इसकी प्रतिदर समष्टि का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इस परीक्षण में प्रथम चित्र मान लीजिए ये हमारा हेड आ गया, हमारा दूसरा टेल आ गया, और तब उसके लिए क्या होगा, ठीक है, या तो यहाँ पे हेड आ जाएगा, ठीक है, प्रतिदर समष्टि के बाद हेड आए, ठीक है, या टेल हेड आ जाए, या टेल टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल हेड हेड आ सकता है, ठीक है, या सॉरी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टेल 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 और हेड आ जाए, या चौथा आ जाए टेल 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 और हेड आ जाए, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये प्रतिदर समष्टि हुआ। एक इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक सिक्कों को 3 बार उछाला गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। कोई चित्र प्रकट नहीं होता है। बी, तथ्यतः एक चित्र प्रकट होता है और कम से कम 2 चित्र प्रकट होते हैं। क्या यह परस्पर अपवर्ज्य और निःशेष घटनाओं का समुच्चय है? इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। करते हैं आइए, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रतिदर समष्टि हमारा क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड हो सकता है, और हेड हेड टेल आ सकता है, ठीक है, और टेल हेड हेड आ सकता है, और हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड हेड टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, और टेल 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 आ सकता है। हमने आपको पुरानी वीडियो में पुराने जो क्लास में करवाया हुआ है, इससे पिछले में करवाया हुआ, ये आने के तरीके बताए हुए हैं आपको किस तरीके से आता है, ठीक है। अब क्या पूछा गया, अब बोला गया है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीनों का जोड़ क्या आएगा। आप जैसे इसको लिख सकते हैं, टेल 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 हेड टेल टेल, ठीक है, टेल हेड टेल, ठीक है, फिर टेल टेल हेड, ठीक है, सेम, और फिर उसके बाद टेल हेड 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 टेल, इसको लिख सकते हैं हेड टेल हेड हेड टेल हुआ, टेल, हाँ यहाँ लिखेंगे टेल हेड हेड और लिखेंगे हेड हेड हेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रतिदर्श समष्टि हुआ, ठीक। अगर ये इसलिए हमारी घटनाएं क्या हुई, निःशेष घटनाएं हैं। कौन सी घटनाएं हैं बेटा, निःशेष घटनाएं हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई बड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला गया है। निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात करिए। पहला पत्ता ईंट का है, दूसरा पत्ता काले रंग का है, तीसरा क्या है इसमें, दूसरा पत्ता ईंट का नहीं है, पत्ता ईंट का नहीं है, पत्ता काले रंग का नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और उदाहरण को आइए देखते हैं। ताश के टोटल पत्ते आपको कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। अब इन पत्तों को आपको 26-26 में पहले डिवाइड हो जाता है, फिर इसमें 13-13 पत्तों में, ठीक है। ये तो आपका बेसिक हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, इसको आइए देखते हैं, ठीक है। फिर भली भांति जब ताश के पत्तों को फेर दिया गया तो उसके आने की संभावना कितनी हो गई, 52 हो गई, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब मान लीजिए निकाला गया पत्ता वो ईंट का हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि पत्ता ईंट का हो, तो ईंट का पत्ता कितना होता है बेटा, 13। कितने पत्ते होते हैं, ठीक है। ईंट का पत्ता होता है, पान का होता है, चेरी का होता है, और किसका होता है, एक और चेरी का होता है, और एक और होता है बादशाह, ऐसे कुछ ईंट पान चेरी, एक पत्ता और होता है, अभी माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे 13 पत्ते, हाँ, तो फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, 13 बटे में 52, 13 चौका 52, 1/4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
अब निकाला गया दूसरा क्वेश्चन था पत्ता इक्का नहीं है, किसका, सॉरी ये वाला, हाँ हमारा इक्का होता है, ठीक है। इक्का नहीं है तो इक्का आने की प्रायिकता 13 होती है, 13 पत्ते होते हैं, बटे में 52 कर देंगे, 13 जो 52, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि घटना निकाला गया पत्ता, अब उसके बाद क्या होगा, इसमें ए मान लीजिए घटना निकाला गया पत्ता ईंट का है, तो ए में दर्शाया गया अस्पष्टता, ये तो हो गया हमारा। फिर क्या हुआ कि पत्ता इक्का नहीं है, इक्का नहीं आने की प्रायिकता क्या है, 1 - 1 बटे 13, तो 13 का नम 13 में से 1 बटे में 13, तो 12 बटे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 12 बटे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया, थर्ड क्वेश्चन में है कि घटना निकाला गया पत्ता काले रंग का है, तो काले रंग के जो पत्ते आते हैं, ये काले रंग का पत्ता जो आता है 26 होता है, और लाल रंग का पत्ता भी 26 ही होता है, ठीक है। काले रंग का पत्ता 26 और लाल रंग का पत्ता भी कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। लाल रंग का पत्ता कितना होगा, 26 होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, 26 बटे में 52, 52 दूनी 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 1/2 हो गया, ठीक है। हमारा क्या आ गया, 1/2 गया। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, ईंट का पत्ता नहीं है, ठीक है। ईंट का पत्ता, अगर ईंट का पत्ता नहीं आया है तो 1 - PE होता है, ये PA होता है, PE बराबर ये फॉर्मूला है। तो इसके लिए 1 - 1/1 कितना पत्ता है, 4 है, तो ये कहाँ से आया है 1/4, ईंट का पत्ता, ये हमारा ईंट का पत्ता जो था 1/4 था, ठीक है। तो इसमें 4 का नम 4 - 1 बटे में 4, तो क्या हुआ, 4 में से 1 गया, बटे में 4, तो 3/4 ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। आई विल बी होप यू विल बी फाइन, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो ये हमारे पत्ते, पहले ताश का पत्ता कितना होता है, 52, और 26 काले पत्ते होते हैं, लाल 26 पत्ते होते हैं, ठीक है। इनको चार इनके में वो होते हैं, ईंट, पान और चिड़ी और इक्का, तो 13 ईंट का पत्ता, पान का 13, मतलब इस तरीके से 13 में बढ़ जाता है, तो टोटल हमारे 52 पत्ते आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया पत्ता ईंट का है, तो ईंट के पत्ते कितने होंगे, 13, तो टोटल ताश के पत्ते कितने हैं, 52, तो 13/52 1/4, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया, ठीक है। और आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करेंगे और हम इस क्वेश्चन को फिर दोबारा से आपको समझा देंगे। वैसे अब दोबारा से समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इतनी डिटेल में आपको क्वेश्चन को बस करवाया है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने कि एक थैले में 6 सफ़ेद और 4 काली गेंदें हैं, इनमें से 5 गेंदें निकाली जाती हैं, 3 सफ़ेद और 2 काली गेंद निकालने इसकी संभावित प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है। मान लीजिए आपके पास कितने पत्ते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं क्या, एक थैले में 6 सफ़ेद, ठीक है, 6 और 4 कुल गेंदें हैं, तो कुल गेंदें हम कर लेंगे, कुल गेंद हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 और 4 मतलब कितने, 10 गेंदें, ठीक है। 10 गेंदों में से 5 गेंदें निकालने के लिए प्रसार करना चाहिए हमें, तो हम 10 ही 5 कर सकते हैं। इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, जब ये हम इस टॉपिक पे आएंगे तो आपको डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल इंटू में 10 - 5 फैक्टोरियल, 10 - 5 फैक्टोरियल, तो इसे 10 बटे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल के लिखा जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और इसमें 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इन सबको जब सॉल्व करेंगे वो 10 ऊपर वाली संख्या 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, ठीक है। 5 के बाद की जितनी संख्याएं होती हैं ये सारी कट जाती हैं, ठीक है। अब हमारे ऊपर बचा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 बटे में 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 3 2 6, ठीक है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो हमारे पास 2 × 9 × 2 × 7, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 सत्ते कितना बेटा, 252, 200 क्या आएगा 52, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक। आगे के क्वेश्चन में कहा गया है
कि 4 काली गेंदों में से 2 गेंदें चुने जाने पर 4C2 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। आप क्या करेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, ठीक है, 2 गुणे 1 तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 गुणे 1 तो 6 राइट आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, कह रहे हैं 3 सफ़ेद और 2 काली गेंद चुने जा सकने की कुल गणना। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे है 20, 20 गुणे में 6 तो 20 छक्का 120, 20 छक्का 120। अब इसमें 3 सफ़ेद है, 3 कितना है सफ़ेद है, और कितनी काली हैं, 2 काली हैं। ठीक है, तो इसके लिए निकालने की प्रायिकता क्या होगी आपकी, 3 सफ़ेद और 2 काली, ये इसमें आने की संभावना 120 है। टोटल संख्याएं हमारे पास कितनी हैं, 252 है। टोटल कितनी है, 252 है। तो 120 बटे 252। अब इसको भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 बटे में 21, 10 बटे में 21, दैट इज़ राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 5 व्यक्तियों ABCD में से किसी कमेटी में 3 व्यक्ति चुने जाते हैं तो A तथा B दोनों के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करिए। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं। 5 व्यक्तियों की प्रायिकता, और फिर क्या कहा गया है, 3 व्यक्तियों में चुने जाते हैं, मतलब 5 में से 3 व्यक्ति चुने जाते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, इसके लिए 5 फैक्टोरियल जैसे आपको क्वेश्चन में कराया गया, तो 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, या 5 माइनस 3 कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 5 1, फिर 2 इंटू 1। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 3 2 जा 6। ठीक है, 2 2 जा 4, तो हमारे यहाँ पे 10 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब क्या, 5 व्यक्तियों में 3 व्यक्तियों की चुने जाने की प्रायिकता, चुनने पर 2 व्यक्ति A और B चुने जाएं तो इसके लिए क्या करेंगे, 3C1 बटे में 5C3, तो इसके लिए क्या होगा, इसको निकालेंगे हम तो 3 बटे 10 आंसर आएगा। 3 बटे हमारा क्या आएगा, 10 आंसर आएगा। ठीक, थैंक यू क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे के पार्ट में हम और भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर का रिवीजन हम करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।